जहां एक तरफ राहुल गांधी लगातार भाजपा पर आक्रामक नजर आ रहे हैं और जिस तरह के बयान उन्होंने अमेरिका में जाकर सत्ताधारी बीजेपी के लिए दिए हैं, फिर चाहे वो आरएसएस और भाजपा की बात हो या फिर पीएम मोदी की नीतियां, आरक्षण या देश की खामियां गिनाना, उससे पहले ही पार्टी आग बबूला थी। बीजेपी के एक नेता तो राहुल गांधी को ये कहते हुए जान से मारने की धमकी दे चुके हैं कि उनका हाल भी उनकी दादी जैसा होगा। यही नहीं, अमित शाह समेत कई बड़े नेता इस पर भड़के हुए हैं। लेकिन अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान जम्मू कश्मीर की सर्द वादियों में दिया है, उससे तो भाजपा का अब और भी पारा हाई हो गया है और इसे इमरजेंसी का एग्जाम्पल तक करार दिया है, क्योंकि खड़गे ने दावा किया है कि ऐसा होता तो चुनाव के बाद भाजपा के कई मंत्री जेल में होते। उनका पूरा बयान क्या है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस पर भाजपा क्यों बिफर गई है, चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि खड़गे ने जम्मू कश्मीर में आखिर बोला क्या है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद छिड़ गया है। खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम अगर 20 और सीटें जीत जाते तो अब तक बीजेपी के कई नेता जेल में रहते। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे, ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि खड़गे को ये बयान कांग्रेस के इमरजेंसी माइंडसेट का बेस्ट एग्जाम्पल है। खड़गे ने अनंतनाग में एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि बीजेपी वाले 400 पार कहते थे, आपके 400 पार कहां गए, उन्हें केवल 240 सीटें मिली। अगर हम 20 और सीटें जीतते तो वे जेल में होते, वे जेल में ही रहने के लायक हैं। पहले तो बोलते थे 400 पार, इस बार 400 पार, कहाँ गए भाई तेरे 400 पार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे। बता दें कि अब की बार 400 पार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुख्य स्लोगन था और इसी स्लोगन के बलबूते सभी भाजपाइयों ने इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार भी किया था। लेकिन रिजल्ट आया तो बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई और कांग्रेस सहित इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली थी। खड़गे ने भाजपा पर नीतीश और चंद्रबाबू के सहारे सरकार बनाने पर भी चुटकी ली और तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को उसका विरोध करने वाले राजनीतिक दलों और गठबंधनों को तोड़ने का प्रयास अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि केंद्र में उसकी अल्पमत सरकार है जो अपने अस्तित्व के लिए टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे बीजेपी घबरा गई है। अब वे गठबंधन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को अब ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। उसके पास अब 400 पार के पार नहीं, 200 से पार सांसद हैं। ये अल्पमत की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं। नीतीश कुमार कभी भी गठबंधन से बाहर निकल सकते हैं। आपने एक हाथ किसी और को जबकि एक पैर किसी और को दे दिया है। बीजेपी वाले को सावधानी से चलना चाहिए। खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कहा कि ये कांग्रेस की इमरजेंसी वाली मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था। कांग्रेस उस विरासत को जारी रखना चाहती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया था, जो 21 महीने तक जारी रहा था। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जन्म तानाशाही की मानसिकता के साथ हुआ था। अगर उन्हें चुनावों में 20 और सीटें मिल जाती तो वे संभवतः देश पर एक और आपातकाल लगा देते। उनका दृष्टिकोण और विचारधारा लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने में लगी हुई है। पार्टी का इतिहास और कार्य लोकतंत्र विरोधी सोच को दर्शाते हैं, जहां सत्ता और नियंत्रण लोगों की इच्छा और कल्याण पर हावी हो जाते हैं। वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि वह अपने नेताओं की चिंता करे जो बेल पर बाहर हैं। इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। सच यह है कि देश की जनता ने उनको तीसरी बार विपक्ष में बैठाया है। अगले 20 से 24 साल उन्हें अभी वहीं ही बैठना है। एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ खड़गे। कांग्रेस लगातार भाजपा पर एक से बढ़कर एक विवादित बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर दिए गए तमाम बयान को
सियासत में उनकी बढ़ती लोकप्रियता के लिहाज से देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ खड़गे के बयानों ने भी इसमें आग में घी डालने जैसा ही काम किया है। हालांकि इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।